हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल पेपर 2024 के फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएंगे और वो भी 10 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से मिलेंगे। तो आज हम मॉडल पेपर 2024 में जो भी क्वेश्चन थे फिल इन द ब्लैंक्स के, जो भी क्वेश्चन अभी हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण के अधिकतम मान के लिए P वेक्टर व E वेक्टर के मध्य का कोण होना चाहिए। द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर फॉर द मैक्सिमम वैल्यू के लिए ऑफ टॉर्क ऑन द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी। सबसे पहले हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है वो टॉर्क मतलब बल आघूर्ण के बारे में, बल आघूर्ण के बारे में पूछ रहा है। और बल आघूर्ण को लिखा जाता है टॉ से, टॉर्क जिसको बोला जाता है टॉर्क। अब अगर टॉर्क की ये बात कर ही रहा है तो हम टॉर्क की बात भी कर लेते हैं थोड़ी सी। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉ इक्वल टू पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, और यहां भी क्या लगता है आपका टॉर्क पे, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। टॉ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, फॉर्मूला याद कर लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हो सकता है न्यूमेरिकल भी आ जाए इसके ऊपर। अगर अब ये कहता है कि हमको वो वाला एंगल बताना है, वो वाला कोण बताना है जिस पर टॉ की वैल्यू ज्यादा आ जाए, तो अगर हम बात करें कि थीटा की वैल्यू, अगर मैं लेता हूं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो टॉ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। ये तो अधिकतम नहीं होगा। अगर मैं बात करता हूं थीटा की वैल्यू, हम ले लेते हैं, यदि थीटा 90 डिग्री ले लिया जाए, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? टॉ इक्वल टू कितना आ जाएगा? पीई, क्योंकि साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, तो टॉ इक्वल टू पी आएगा। ये वैल्यू होगी मैक्सिमम, जिसको अपन कह सकते हैं अधिकतम वैल्यू, अधिकतम। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारे पास कितने डिग्री? 90 डिग्री, 90 डिग्री आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई डॉट 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 पर घटता है। ये कह रहा है हमसे कि अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई चालक है और चालक का अगर उसकी प्रतिरोध घट रहा है, चालक उसकी लंबाई पर डॉट 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 घटता है, तो लंबाई पर कैसे डिपेंड करता है? तो अगर हम बात करें प्रतिरोध की, तो R समानुपाती होता है L और R प्रोपोर्शनल टू होता है 1/A। दोनों को जो आप मर्ज करते हैं तो R प्रोपोर्शनल टू बनता है L/A। तो सिंपल सा मतलब है कि अगर लंबाई अगर आप घटाओगे, डिक्रीज करोगे, तो आपका R भी कैसा होगा? डिक्रीज होगा। और अगर लंबाई को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिक्रीजेज बाय इट्स लेंथ। तो क्या आएगी? किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई घटाने पर घटता है, तो क्या आएगा? घटाने पर घटता है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिक्रीजेज बाई डिक्रीज इट्स लेंथ, क्या आएगा? डिक्रीज आएगा, डिक्रीज इट्स लेंथ। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। एक धारा मापी के वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए उसके श्रेणी क्रम में डॉट 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 प्रतिरोध जोड़ा जाता है, तो इसका आंसर आएगा, क्या जोड़ा जाता है भाई? ध्यान रखना इस बात को। जोड़ते क्या है? हम जोड़ते हैं उच्च प्रतिरोध। क्या जोड़ते हैं? उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं, हाई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। अगर हम बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की, गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में क्या जोड़ते हैं? RH जोड़ते हैं।
अब ये क्या बन जाएगा आपका, ये अब क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध। और इंग्लिश में, हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर मिल चुका है। टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्ट मीटर, ए डॉट 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 रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द सीरीज। तो क्या आंसर आएगा, हाई रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अति चालक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई का मान कितना होता है। तो जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान अनंत होता है। क्या होता है भैया, अनंत। क्वेश्चन अच्छा है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इकाई ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल इज, आंसर आएगा अनंत, इंफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जब प्रकाश सघन माध्यम से, ध्यान रखना भाई, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है तो वह आपतन कोण जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है उस माध्यम युगल के लिए कहलाता है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंस टू रेयर मीडियम, पहले सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर ये लाइट आपकी डेंस टू रेयर मीडियम जा रही है, लाइट रे डेंस टू रेयर जा रही है, तो यहां पर जो एंगल बनता है कितना बनता है आपका, 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल पूछ रहा है, और इस वाले एंगल को मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं, इसको बोलते हैं आईसी। डेंसर मीडियम एंगल बनता है आईसी, जिसका नाम होता है क्रांतिक कोण। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। अब सवाल देख लेते हैं। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है तो वह आपतन कोण, उस आपतन कोण का नाम पूछ रहा है जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। उस युगल के लिए क्रांतिक कोण कहलाता है। आंसर क्या आएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। When light travel from denser medium to rare medium, the angle of incidence whose corresponding angle of refraction। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना आता है, क्रांतिक कोण और क्रिटिकल एंगल। अब चलते हैं ध्रुवण की वह घटना जो ये बताती है कि प्रकाश तरंग की प्रकृति कैसी होती है। प्रकाश तरंग की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति होती है। पोलराइजेशन इज द फिनोमेना विच सो दैट लाइट वेव आर ऑफ longitudinal नेचर। देहली आवृत्ति पर निरोधी विभव अंतक विभव का मान क्या होता है। तो देहली आवृत्ति पर निरोधी विभव अंतक विभव का मान होता है आपके पास में ऋणात्मक मान होता है, नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू। अगला क्वेश्चन है, नाविक की खोज डॉट ने की थी। देखो इस पर मैं एक छोटी सी बताना चाहता हूं आपको नाविक की खोज के बारे में। एक दो फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखते हैं अपन। फॉर्मूला है ईट पर नाच। ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने।
प मतलब होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज